दोस्तों आज भले ही इंडियन क्रिकेट टीम बुलंदियों के उस शिखर पर बैठी हुई है जहां अगर कोई टीम इंडिया को आंख भी दिखाए तो उसकी आंख निकालकर गोटियां खेलने में भी देर नहीं लगती। लेकिन एक दौर था जब भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन जब साल 1983 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने उस दौर की सबसे शक्तिशाली टीम वेस्ट इंडीज को उसी लॉर्ड्स के मैदान पर धूल चटाया था, तब दुनिया को पहली बार टीम इंडिया की ताकत का अंदाजा हुआ था। और फिर जब सौरभ गांगुली ने साल 2002 के नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर उसी लॉर्ड्स के मैदान के बालकनी से अपना टी शर्ट उतार करके सेलिब्रेशन किया था, तो गांगुली के उस सेलिब्रेशन से अंग्रेजों को ऐसी मिर्ची लगी थी कि गुस्से में तिल मिलाए अंग्रेज ने गांगुली से बदला लेने के लिए मैदान पर खूनी खेल खेलने के लिए षड्यंत्र तक रच डाला था। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजों के उस षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं और बेशक आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान पर फतह का झंडा गाड़ने के बाद अब भारतीय टीम को इंग्लैंड में ही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी, जहां सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए दूसरे टेस्ट को ड्रॉ पर छोड़ दिया था। लेकिन अब बारी थी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की, और सीरीज का तीसरा मैच तो इंग्लैंड के उस मैदान पर खेला जाना था जो मैदान अंग्रेजों का सबसे बड़ा घमंड था, क्योंकि उस मैदान पर अंग्रेज पिछले 103 सालों से एक भी मैच नहीं हारे थे और उनका ये दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड ही हेडिंग्ली के मैदान पर अंग्रेजों के वर्चस्व को स्थापित कर रहा था। ऊपर से गांगुली का लॉर्ड्स के मैदान पर टी शर्ट उतारकर सेलिब्रेशन करने का दृश्य अंग्रेजों के दिल में सुई बन करके चुभ रहा था। इसीलिए अंग्रेज गांगुली से बदले की योजना के साथ हेडिंग्ली के इस मैदान पर टीम इंडिया का इंतजार कर रही थी। वहीं सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम भी अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हेडिंग्ली के मैदान पर दस्तक देती है। लेकिन भारतीय टीम की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहले टेस्ट में ही सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे बल्लेबाज चोटिल होकर टीम से बाहर हो चुके थे, और तब पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों ने मैच से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दिया था कि भारतीय टीम हेडिंग्ली के उस मैदान पर एक दिन भी टिक नहीं पाएगी और दुनिया की कोई ताकत भारत को ये मैच हारने से बचा नहीं सकता। लेकिन तब दाद देनी होगी सचिन, सहवाग और द्रविड़ के उस जज्बे को जो गंभीर चोट के बावजूद भी टीम इंडिया की इस परिस्थिति को देखकर पेन किलर की दवाई खाकर मैच खेलने को तैयार हो जाते हैं। हेडिंग्ली का मैदान अंग्रेजी समर्थकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है और भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि तब अंग्रेजी कप्तान ने इस बात को सपने में भी नहीं सोचा होगा कि टॉस जीतकर गांगुली पहले बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन भैया गांगुली तो ऐसे ही थे, जब तक सामने वाला प्रहार की सोचता उससे पहले ही गांगुली प्रहार कर देते थे। फिर टीम इंडिया की पहली पारी शुरू होती है, जहां संजय बांगर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और अंग्रेजी गेंदबाज तो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर पहले ओवर से ही ऐसे बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे थे जैसे उन्हें विकेट नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजों को घायल करने का प्लान हो। और अंग्रेजी गेंदबाजों का ये घमंड तब और भी बढ़ जाता है जब मैथ्यू होगार्ड ने सहवाग को महज 8 रनों पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और ये सब देखकर इंग्लैंड का कप्तान मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो वो गांगुली से कहना चाहता हो कि दादा तुमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेकर के गलत कर दिया है। लेकिन यहाँ से मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है अंग्रेजी कप्तान का हंसी मातम में बदलना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजी गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था।
और संजय बांगर के साथ मिलकर राहुल द्रविड़ ने 170 रनों की लाजवाब साझेदारी कर डाली। हालांकि तब 68 रन बनाकर संजय बांगर फिर टॉप के शिकार बन जाते हैं, लेकिन फिर द्रविड़ और सचिन की जोड़ी ने भारतीय टीम के मोर्चे को संभाला और इन बल्लेबाजों ने सिर्फ मोर्चा ही नहीं संभाला बल्कि द्रविड़ और सचिन ने अंग्रेजी गेंदबाजों के अहंकार को मसलते हुए रनों का पहाड़ भी खड़ा करना शुरू कर दिया था। एक तरफ जहां राहुल द्रविड़ ने 148 रनों की बेहतरीन पारी खेली, वहीं सचिन ने तो 193 रन ठोक डाले थे और अंत में दादा सौरभ गांगुली ने तो हेडिंग्ली के मैदान में ऐसा तांडव मचाया कि हेडिंग्ली का जो मैदान बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान कहा जाता था, उसे गांगुली ने अंग्रेजी गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान बना दिया था। और गांगुली ने भी तूफानी अंदाज में अपना शतक ठोकते हुए 128 रनों की धुआंधार पारी खेल डाली, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 628 रनों का एक पहाड़ हेडिंग्ली के मैदान पर खड़ा कर दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में इंग्लैंड तो पहली पारी में फॉलो ऑन तक नहीं बचा पाया था और मात्र 273 रनों पर ही अंग्रेजी शेर हो गए थे ढेर। वहीं दूसरी पारी में भी इंग्लैंड मात्र 309 रनों पर ही ऑल आउट हो जाता है, जिससे हेडिंग्ली के मैदान पर 103 सालों से चला आ रहा अंग्रेजों का वर्चस्व अब खत्म हो चुका था और भारत ने 46 रन और एक पारी से इस मैच को जीतकर हेडिंग्ली में भी फतह का झंडा लहरा दिया था। तो हेडिंग्ली के किले में टीम इंडिया की इस दादागिरी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।